एपिसोड की शुरुआत में लिन किन जून दरवाजे से अंदर घर में घुसते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप कहाँ पर हैं। जो जेंग शुआन होता है वो ग्रैंडपा के बाजू में बैठा हुआ होता है और कहता है, लिन किन जून तुम आ गई, चलो अंदर आ जाओ। लिन किन जून जो कि जेंग शुआन के सामने होती है और साथ ही में वो थोड़ा सा रोते हुए मन में सोचने लगती है, ग्रैंडपा ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रैंडपा के साथ इसने कुछ गलत कर दिया हो। जो जेंग शुआन होता है वो कहता है, ग्रैंडपा आप अपना ये जो हरकत कर रहे हैं वो करना बंद कीजिए और अपने मुंह को चुप रखिए। लिन किन जून ये बात सुनकर गुस्सा होती है, जेंग शुआन से कहती है, जेंग शुआन आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम कैसे ये हरकत कर सकते हो मेरे ग्रैंडपा के साथ। उसका जो ग्रैंडपा होता है वो काफी ज्यादा ही हंस रहा हुआ होता है। जो जेंग शुआन होता है वो ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा अगर आप हंसते हैं तो जो शक्ल पे मास्क लगा हुआ है वो टूट जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। लेकिन जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं, मुझे सच में हंसना है, मेरा हंसी रुक नहीं पा रहा है। ये बात सुनकर लिन किन जून काफी कंफ्यूज होती है और लिन किन जून कहती है, ग्रैंडपा आप मास्क क्यों लगाए हुए हैं चेहरे पे। जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है, जेंग शुआन ने कहा था कि मेरा जो स्किन है वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी स्किन का देखभाल करूं, तो मैंने ये लगा लिया और उसने ये बनाकर मुझे दिया था और ये सच में कूल और कंफर्टेबल है और मुझे अच्छा भी लग रहा था। और जो ग्रैंडपा था वो वहां से चलते हुए जा रहा था और फेस मास्क को निकाल लेता है और जो लिन किन जून होती है वो इशारा करते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ पे सिर्फ ग्रैंडपा को ये सिखाने आए थे कि फेशियल मास्क को कैसे लगाते हैं। तो जेंग शुआन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि किसने कहा कि जो वुमेन है सिर्फ वही फेशियल मास्क लगा सकती है अपने चेहरे पे। जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो तुम्हें भी जरूरत होता है कि तुम थोड़ा एंजॉय करो। यह भी कह ही रहा था कि अचानक से जो लिन किन जून होती है वो पीछे पलटते हुए घबराते हुए कहती है, रुक जाओ जरा ग्रैंडपा, क्या आप चल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जो ग्रैंडपा होता है वो चलते हुए लिन किन जून के सामने आ जाता है, उसके साथ ही वो कहता है हंसते हुए, हाँ मैं चल सकता हूँ, ये सब सिर्फ जेंग शुआन की वजह से हुआ है। अब तुम देख सकती हो कि मैं आराम से कूद भी सकता हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे जिंदा रहने के लिए चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से 10 साल तो जी ही सकता हूँ। जो लिन किन जून होती है ये सुनकर हैरान हो जाती है, पीछे बढ़ते हुए जेंग शुआन से कहती है, जेंग शुआन क्या ये तुमने किया। जो जेंग शुआन होता है वो कहता है, दरअसल मैंने सिर्फ ग्रैंडपा को कुछ मसाज दिया था जिससे कि जो ग्रैंडपा का ब्लॉकेड मेरिडियन था वो खुल चुका है, इसी वजह से ग्रैंडफादर अब आराम से चल पा रहे हैं। वैसे वाइफ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो लिन किन जून होती है वो कहती है, मैं डर रही थी कि तुम कहीं यहाँ पे मुसीबत ना खड़ी कर दो, इसलिए मैं यहाँ पे आई। और उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, किसने ये सोचा था ये हस्बैंड जो कि वो सिर्फ खाना बनाता है घर पर, ये इस तरह का भी एबिलिटी उसके पास होगा। लेकिन अचानक से लिन किन जून का जो नजर है वो तस्वीरों पे चला जाता है जो कि जेंग शुआन का ही होता है और वो कहती है, ये तस्वीर क्या है। जो जेंग शुआन होता है वो घबराते हुए कहता है, उप्स मैं ये तो भूल ही चुका हूँ कि मुझे सूप बनाना था घर पे। दिखाया जाता है पुलिस खान और जेंग शुआन को जो कि उस टाइम पे हमारे पुलिस खान के साथ जेंग शुआन पी रहा था। उसके साथ ही दिखाया जाता है जेंग शुआन को जो कि वो चप्पल उप्पल सब छोड़ते हुए वहां से भागने लगता है और कहता है, वाइफ जैसा कि ग्रैंडपा ठीक हो चुके हैं तो मैं यहाँ से चलता हूँ पहले घर पर और साथ ही में तुम और ग्रैंडपा आराम से बातें करो। जो लिन किन जून होती है वो जेंग शुआन को जाते हुए देख रही थी, उसके साथ ही जो जेंग शुआन होता है वो घबराते हुए मन में सोच रहा था, मैं नहीं जानता कि मैं लिन किन जून को किस तरह से समझाऊं, लेकिन जो मैं ऑफिसर हान के साथ जो वक्त बिताया था और वो काफी जेंटल थी। जो उसका ग्रैंडफादर होता है लिन किन जून का, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, लिन किन जून क्या तुम जानते हो जेंग शुआन के बारे में। चलो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। जो लिन किन जून होती है वो कहती है, ठीक है ग्रैंडपा आप मुझे बताइए। उसके बाद 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लिन किन जून होती है वो बाहर आते हुए मन में सोच रही, मैंने ये नहीं सोचा था कि जो लिन वे है वो घटिया इंसान मेरे जेंग शुआन को फंसाने के लिए इतना घटिया हथकंडा अपनाएगा और वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट के सीट के चक्कर में ये कर रहा है। लिन वे को दिखाया जाता है जो कि लिन वे हमारे लिन किन जून से कहता है, जो प्रेसिडेंट आखिर आप इतना उदास क्यों दिख रही है। जो लिन किन जून होती है उसे अनदेखा करते हुए कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी के मामले में दखल देने का। जो लिन वे होता है वो मन में सोच रहा था, ग्रैंडपा जरूरी से लिन किन जून से निराश होंगे, अब वक्त आ चुका है कि अब मैं अपनी तरफ से चाल चलूं। पीछे से दिखाया जाता है जो कि वो व्हील चेयर पे उसका ग्रैंडफादर आ रहा था। जो ग्रैंडफादर को देखते हुए लिन वे कहता है, ग्रैंडफादर आप आ गए। उसके साथ ही वो कहता है, जो मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग को बैठाया जाए आज, तो क्या कहते हैं आप। तो ग्रैंडपा कहता है, ठीक है, हमारे लिन फैमिली में ऐसे कचरे को रहने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, अब वक्त आ चुका है कि इन सबको यहाँ से बाहर निकालने का। हमें लिन कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। लिन वे और उसी शेयर होल्डर को दिखाया जाता है और काफी शेयर होल्डर भी बैठे
हुए थे और लिन किंग जुन जो कि बीच में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट के सीट पे। जो लिन वे होता है वो कहता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिन किंग जुन जो कि उसने अपने प्रेसिडेंट का काम अच्छे से नहीं किया है। लिन किंग जुन ने सिर्फ अपने पर्सनल रीजन की वजह से उसने लिन कंपनी के रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया था आज वो मीटिंग बैठाएंगे और वो भी प्रेसिडेंट लिन किंग जुन के पोजीशन को बदलने की बातें चलेगी यहाँ। और उसी शेयर होल्डर को दिखाया जाता है जो कि लिन वे से मिला हुआ होता है और शेयर होल्डर कहता है मुझे लगता है कि लिन किंग जुन को प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकाल देना चाहिए। और उसके जो बाजू में दो बंदे होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हम भी अग्री करते हैं। जो लिन वे होता है वो कहता है जो डिसीजन है वो पहले ही से मंजूर किया जा चुका है आधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अब ये वक्त आ चुका है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के पोजीशन से अब हटाना होगा। जो लिन किंग जुन होती है वो कहती है क्या तुम हमारे चेयरमैन के बारे में भूल चुके हो और कब से लिन ग्रुप इतना हकदार हो चुका है कि वो प्रेसिडेंट के पोजीशन को भी हटा सकता है। जो लिन वे होता है वो स्माइल करते हुए कहता है लेकिन तुम तो ये जानती हो कि हमारे ग्रैंडफादर वो तो अब चल ही नहीं सकते और वो ज्यादातर तो मीटिंग में अटेंड ही नहीं करते हैं, तो इसलिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले ही से डिसाइड कर लिया है। तो पीछे से आवाज आता है कि किसने कहा कि मैं नहीं आने वाला और दिखाया जाता है लिन किंग जुन के ग्रैंडफादर को जो कि काफी अलग एटीट्यूड में दाखिल होते हैं। जो लिन वे होता है और जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो कहते हैं चेयरमैन आखिर आपका पैर कैसे ठीक हो गया। तो इस एपिसोड को हम यही पे खत्म करते हैं। तो आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा चेयरमैन जो कि ग्रैंडफादर लिन किंग जुन का आ चुका है तो आगे क्या करने वाला है। तो आगे के एपिसोड के लिए तैयार रहना। चलो फिर बाय बाय।